नमस्ते दोस्तों। तो हम आगे फिर शुरू करते हैं। जो परसेंटेज है, परसेंटेज के अलग से न्यूमेरिकल और थोड़ा सा फार्मूला भी समझिए आप। ये थोड़ा सा मैंने पहले ही थोड़ा सा लिख के रखा हुआ है। तो इसमें देखिए ए परसेंट ऑफ द नंबर बी का इतना प्रतिशत हमने निकालना है। एक नंबर दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल के लिए क्या हुआ है कि 70% ऑफ 90। तो पहले क्या कर रहे थे हम कि 70% 100 में से निकाल रहे थे, लेकिन हमने किसी का पार्ट, क्योंकि हर वक्त ऐसा नहीं होगा कि 100 में से ही कुछ ना कुछ आएगा। हो सकता है कि उसका 90 में से कुछ पार्ट हो, 70 में से कितना परसेंट। कई बार होगा ना, कई बार कि 90 रुपीज है तो उसमें से 25% किसी को देना है, 25% किसी को देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 का 25% हमें निकालना पड़ेगा, या उस नंबर का या उस एक चीज का हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो उस तरह आप देख लीजिए कि 70% ऑफ 90, तो हमने सिंपल क्या किया, पहले भी हमने किया कि 70 में से क्या किया, 70 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। जब भी परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो डिवाइड बाय 100 आता है। अब 70 बाय 100 कर दिया इंटू 90, जो नंबर दिया था। जब इसको 0 से 0 डिवाइड होगी, ये 0 से 0 कट गई, और 9 सते 7 9 63। वैसे मैंने आपको बोला कि 10 तक टेबल आप बराबर याद कर लो, ताकि एग्जाम में गुणा ना करना पड़े, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन भी होती है उसमें, हमें सीधा ही पहाड़ आ जाए और गलत भी ना हो। 7 9 63, तो 90 का 70% कितना होता है, 63। तो जैसे 70% ऑफ 120 120, तो 120 से गुना कर दो, यहाँ पे वो परसेंटेज लिख दी, 100 से डिवाइड कर दिया, और जिस नंबर का करना है हमने वो गुना कर दिया। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 12 सत्ते 12 छिक्के 72, 12 सत्ते 84। मतलब 120 का 70% निकालें तो वो 40 84 आता है। ठीक है, तो आपने इसको थोड़ा सा नोट कर लेना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या था, एक आउट ऑफ 180 apples in the crate, 30% were rotten। रोटन मतलब सड़ गए। Out of 180 apples in the crate, 30% were rotten। How many apples were good? अब कितने सड़ गए हैं उसका परसेंटेज तो बताया हुआ है। तो इसका मतलब कि हमें जो एक नंबर निकालना है जितने सड़ गए। अब इन्होंने पूछा है, ये नहीं पूछा है कि सड़ गए हैं, उन्होंने पूछा है कि अच्छे कितने हैं, ओके कितने हैं। तो सबसे पहले तो हमने जो परसेंटेज दिया है उसका निकालेंगे, 30% ऑफ 180। कैसे करते हैं हम, जो भी अंक था परसेंटेज वाला वो लिख दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, और जो एक नंबर है उसको हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ये जीरो कट गई, ये जीरो कट गई, ये जीरो कट गई, ये जीरो कट गई। जीरो हमेशा किनारे वाले कटती हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे 308 लिखा हो और इस जीरो को काट दें, तो वो नहीं होगा। वो थोड़ा ध्यान रखना, वैसे आपको पता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि रिव्यू करना जरूरी है। हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने मैथमेटिक्स पढ़े हुए काफी टाइम हो गया है। तो ये जीरो और 18 कितने हो गए, 54, 54। तो ये 54 जो थे वो क्या है, रोटन।
रोटन एप्पल्स 54। तो गुड एप्पल कितने हुए? गुड एप्पल्स इज इक्वल टू 180 माइनस 54। सीधा सा सिंपल सा कर दीजिए आप। 180 54, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 1 का 1, तो बराबर कितना आ गया? 126 आंसर। तो उसके ऑप्शन जो थे हमारे पास, उसमें से 126 भी था। जैसे इसमें एक ए ऑप्शन लिखा था 120, बी ऑप्शन लिखा था 126, सी ऑप्शन लिखा था 132, डी ऑप्शन लिखा था 130। ये थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग ना हो रही हो या दिक्कत आ रही, तो फिर बाद में एक बार एक वीडियो रिकॉर्ड किया और वो लोग 30-32 मिनट का था, और 30-32 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो वो मोबाइल तो उसमें स्विच ऑफ हो चुका था। तो मैं बोलता रहा और ये बेचारा चलता रहा। फिर वो एक्स्ट्रा, कई बार जिंदगी में एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं, फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ा वो। तो इसका ऑप्शन आ गया हमारे पास बी 126। और ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ है, ये आए हुए क्वेश्चन में से है, इसलिए इसका जो बेसिक था वो A% ऑफ द नंबर। अब देखिए इसमें से ऐसा ऐसा ऑप्शन भी आ सकता है कि आउट ऑफ 180 एप्पल्स, ठीक है, हाउ मेनी, जैसे आपने देखा कि फटाफट परसेंट का 30/180 किया और 54 आ गया। अगर इसमें से हो सकता है कि थोड़ा सा मिसलीड करने के लिए, कि थोड़ा सा आप पजल हो जाए, तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया 54। आपने बोला अरे 54 तो फटाफट आंसर आ गया, 54 पे टिक लगा दिया। लेकिन हमें 54 जो निकाला हुआ वो निकाला हुआ है रोटन एप्पल जो सड़ गए हैं, हमें तो निकालने हैं गुड एप्पल्स। तो फिर 180 में से 54 करके 126 आंसर आ जाएगा। मान लीजिए सी ऑप्शन यहाँ पे आ गया 54, तो हमने क्या किया, अरे 54 निकल गया है, फटाफट यहाँ पे टिक लगा दो, तो वो गलत हो जाएगा। हमें आता हुआ क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जब भी हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, टाइम का ख्याल रखना है, और एक्चुअल में क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को जरूर समझना है। कई बार क्या होता है कि एक एक नंबर से कोई किसी की सिलेक्शन हो जाती है, या तो किसी में पास मार्क्स से रह जाता है, तो हमें एक एक नंबर की वैल्यू देखनी है, हमें उसको जाने देना है। एक भी नंबर हमारे लिए बहुत कीमती है, कंपटीशन के हिसाब से भी और क्वालिफाई करने के हिसाब से भी। अब यहां पे क्वेश्चन करते हैं। या यहीं कर लेते हैं जरा क्वेश्चन। ए पर्सन स्पेंड 50% of his salary and saves rupees 200 per month. His monthly salary is A option rupees 300, B option rupees 400, C option rupees 500, D option 600। ये सिर्फ समझने के लिए है, अदरवाइज किसी की सैलरी आज की डेट में कोई 300, 400 या 500, 600 रुपए नहीं होती है। आप ये मान के चलिए कि 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 रुपए, लेकिन एक छोटा सा कैलकुलेशन के लिए हमने किया हुआ है। अब पर्सन स्पेंड्स कितना खर्च करता है, अपनी सैलरी का 50% खर्च कर देता है, लेकिन फिर भी हर महीने वो 200 रुपए पर मंथ बचाता है, 200 रुपए पर मंथ बचाता भी है।
अब यहीं से अगर देखें हम, तो इसका आंसर देखो 50% है सैलरी का। रुपए कितने बचा रहा है? 200। 200 फिर भी बचा रहा है वो, तो 200 रुपए बचा के इसके बेस पे हमने दोनों दो पैरामीटर दिए हमारे पास, 50% और 200 रुपीज। इसके बेसिस पे हमने देखना है कि सैलरी कितनी है। अब इस क्वेश्चन को देखो, ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हम कुछ निकाल सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। हमने इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ये हर तरफ से जो भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है वो आ जाए। 50% किसका है? सैलरी का। तो आप ये मान के चलिए, पांच चौके 20। देखिए इसमें क्या सिंपली क्या दिया हुआ है कि अपनी सैलरी का 50% वो खर्च कर देता है, खर्च कर देता है। और खर्च करने के बाद क्या होता है? खर्च करने के बाद क्या होता है? सेविंग। तो खर्च करने के बाद जब सेविंग होगी, तो सेविंग कितनी है? 200 रुपए। तो अगर हमने देखें कि सेविंग कितनी है, 100% माइनस 50% करें तो वो किसके बराबर है? 200 रुपए के। तो हमने 200 का, इसमें हमने क्या किया कि टोटल लिख दिया, 100 में से 50, 100 में से 50 खर्च कर दिए, लेकिन कितने थे वो? 200। तो यहां से जीरो जीरो, जीरो यहां से कर दी, यहां से कर दी, और पांचों के 20, और ये आ गया हमारे पास 400। तो सैलरी कितनी हुई इसकी? 400। 400 इसका ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से करना है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो जितना परसेंट था वो माइनस किया, और यहां पे जो 100 था, 100 में से कितना पार्ट खर्च किया? 50%। और 50% किसका? 200 का। तो 200 का हमने निकाला, तो ये मल्टीप्लाई करके 400 आ गया। 400 इसका टोटल सैलरी है। वैसे भी देखें, 50% है, 50% है, 200 ये सेव करता है, तो सैलरी कितनी होनी चाहिए इसकी? 400 रुपये होनी चाहिए। अगर डायरेक्टली हमने निकालना हो तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। 50% खर्च कर दिया, लेकिन सेविंग कितनी है उसकी? 200। तो 50% का 200, तो टोटल कितना हो गया? 100% कितना हो गया? 400। तो 400 रुपये इसका डायरेक्टली भी आंसर आ सकता है इसका। तो थोड़ा सा इसमें ट्रिकी क्वेश्चन भी देख लें, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी अपने हिसाब से करनी है। ये कैलकुलेशन याद कर लेनी है आपने, जब भी आपका आगे इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है।
मिटाना पड़ेगा ये। कुछ ये बोर्ड की दिक्कत है ये मिटता नहीं इतना आसानी से, तो आप वीडियो थोड़ा स्किप कर लेना है ताकि आपको टाइम मिल जाए, टाइम बच जाए आपका। पहले भी मैं बोलता रहूं और कोशिश करेंगे कि डेली आपने लेक्चर देख के कुछ ना कुछ नोट्स जरूर बनाने हैं। आप ये मत सोचिए कि एग्जाम कब आएगा, एग्जाम आ जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम आ ही रहे हैं इस महीने, तो आप ये अपनी तैयारी करिए कि आपको टाइम मिल गया है इसमें। और ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी इस टाइम में आ रही है जबकि आपकी प्रमोशन होना बहुत जरूरी है। आगे एग्जाम कितना आता है, वैकेंसी कितनी आती है, वो आप सबको पता ही है कि हमारे पास जो वैकेंसीज वगैरह हैं वो डे बाय डे कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा है। और अगर एक इंक्रीमेंट भी एक्स्ट्रा लगती है तो स्टेगनेशन का भी इसमें कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन थोड़ा सा मिलते जुलते बना के करते हैं। 1 FTTH जो हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है या ब्रॉडबैंड सर्विस है, हमें पता ही है उसको फाइबर टू द होम, FTTH फाइबर टू द होम के नाम से जानते हैं। प्लान इज ऑफ रुपीज 500। द फाइनल बिल विद GST ऑफ GST एट द रेट GST एट 18%। 545, बी ऑप्शन 690, सी ऑप्शन 590, डी ऑप्शन 518। सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 1 FTTH प्लान इज ऑफ ₹500। जो हमारा FTTH फाइबर टू द होम प्लान है, उसका जो प्लान है उसकी कीमत है ₹500। तो जब कस्टमर ₹500 का प्लान लेगा और उस पर GST लग के आएगी तो बिल कितना आएगा। और हाँ, आजकल जो रेट ऑफ GST है वो है हमारे बिल पे या हमारी मोबाइल सर्विस पे, किसी भी मोबाइल सर्विस पे 18%। तो हम 18% निकालेंगे। तो 18% किसका निकालेंगे, तो सिंपली हमने 18 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। 18% का मतलब है कि 500 में 18% का कितना अमाउंट आएगा, तो वो अमाउंट निकालना हमने 500 पे। 10 10 भी, 2 5 10 और 2 9 18।
5 एकम 5, 5 एकम 5 0, तो कितने हो गए 9 दाए 90, 90, तो 90 तो ये कितना आया है, ये तो जीएसटी आया है। टोटल बिल कितना होगा, टोटल बिल 500 प्लस 90 बराबर है 590, तो ये 590। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन आपको जनरली पूछा जा सकता है, बिल के ऊपर पूछ लिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। इफ नेटवर्क अप टाइम is 99% in then downtime is, ए ऑप्शन है 5 आवर्स, बी ऑप्शन है 10 आवर्स, सी ऑप्शन है 15 आवर्स, डी ऑप्शन है 20 आवर्स। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने रखा हुआ है क्योंकि जब भी आपने ऑफिस में भी हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा जो डाउन टाइम है या अप टाइम है, हमारा अप टाइम जो है वो 98 पॉइंट कुछ पैरामीटर्स होते हैं उसके ऊपर होना चाहिए हमेशा, तो उसको बोलते हैं अच्छी सर्विस। मतलब कि जो भी बीटीएस है, जो भी हमारा एक टावर है, वो 24 घंटे में 99% अप रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैटरी डाउन हो गई 4 घंटे नहीं चला तो फिर उसका जो पैरामीटर है वो गलत हो जाएगा। इसको पैरामीटर्स में, गुड पैरामीटर्स में लेकर आते हैं। तो अब ये 99% किसका निकाला हुआ है, 1000 आवर्स का, 1000 घंटे के। उन्होंने बोला कि 1000 घंटे में से 99% ये ओके रहा है। देन डाउन टाइम इज, तो 1000 में डाउन टाइम निकालना है कि कितना हुआ, वो कितने घंटे डाउन रहा। अब देखिए 100% है ये, तो 100% माइनस 99% कितना हुआ, 1%। सिंपल, डाउन टाइम पूछा ना, 99% तो वो अप रहा है सिस्टम, डाउन कितना हुआ, ओनली 1%। और 1% कितने घंटे का हुआ, 1000 घंटे का। तो हमें सिंपल फार्मूला आता है, फार्मूला लगा दो, जो परसेंट है बटा 100 गुना 1000 घंटे, 0,000, तो बराबर है 10 आवर्स, 10 घंटे डाउन टाइम। इसका आंसर आ गया, ऑप्शन है ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन है बड़ा सिंपल। ये 99% अप है, हमने डाउन टाइम देखना है, डाउन टाइम परसेंट हमारे पास 1% है। और वैसे भी 1000 का 1% कितना होगा, 1000 का 1% 10 होता है, 10 आवर। अब आपने टाइम ज्यादा लगाना है, कैलकुलेट करना है नहीं करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन सीधा से निकल आएगा कि 1% का मतलब है 1000 का 10। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आ ट्रेनिंग सेशन, in a training session, 35 out of 140 employees attend training. Attendance
परसेंटेज इज। देखिए पहले क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, इजी सा है। ए ऑप्शन 20%, बी ऑप्शन 25%, सी ऑप्शन 30% एंड डी ऑप्शन 35%। अगर हम सिंपल तरीके से देखें तो 140 का आधा कितना होता है? 70। 70 का आधा कितना होता है? 35। आधे का आधा कितना होता है? पहले पूरे का आधा कितना हुआ? 50%। 50 का भी आधा कितना हो गया? 25%। 25% सीधा ही आंसर हो गया, हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम सोल्व करना चाहें इसको तो हम कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने बोला कि 140 में से जी मेरे नंबर कितने आए? 35। तो कितने नंबर आए? जैसे हमने पहले लेक्चर में लेक्चर किया था कि 490 नंबर आए 700 में से, तो कितने नंबर आए? 70% आए। कैलकुलेशन किया। तो इसमें वैसे कर लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखना है? टोटल कितने हमारे पास आए, कितने में से आए, और गुणा हमने 100 करना है, क्योंकि जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ये जीरो चली गई, 2 सते 14, 14 ना। अब हम देख रहे हैं 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 5 से नहीं कट रहा है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपको याद आ जाएगा कि हमने 7th 8th क्लास में ये बेसिक पढ़ा था। 2 सते 14, 2 का पहाड़ा हमने यहाँ पे पढ़ना है। 2 पंजे 10, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, तो बराबर कितना आ गया? 5 बाय 25, 25%। तो कुछ क्वेश्चन तो आपके सॉल्व करने के लिए टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाएगा। 140 का आधा, उसका आधा 25%, या तो निकाल लो। जो टोटल नंबर लेते हैं उसमें से टोटल नंबर जो है गुना 100 कर दो, परसेंटेज आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a battery backup improved from 4 hours to 5 hours, percentage increase। ए ऑप्शन 20%, बी ऑप्शन 25%, सी ऑप्शन 30% एंड डी ऑप्शन इज 40%। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ लगन रहा है कि कुछ दिया हो, बैटरी बैकअप दिया है, बोला कि 4 आवर से 5 आवर वो बढ़ गया, तो कितना परसेंट बढ़ा? फ्रॉम 4 आवर टू 5 आवर। मतलब पहले बैकअप कितना था? 4 घंटे, अब बैकअप कितना हो गया? 5 घंटे। तो ऐसा लग रहा है कि भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है? तो इसमें क्या हुआ? इंक्रीज टाइम कितना हुआ? इंक्रीज टाइम इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, थोड़ा सा देखना है इसको, आपने ध्यान से देखना है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, हमने कोशिश करनी है कि हर तरफ से क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो हम कर लें, मतलब पेपर में ऐसा ना लगे कि ये वाला क्वेश्चन इस तरह का किया नहीं है,
और आपको भी कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपने हर तरह का क्वेश्चन किया होगा। तो आपने कुछ नहीं है, ये न्यूमेरिकल इसलिए कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है इसमें, आपका भी टाइम कीमती है, बट है कि इसको साथ साथ में करते जाओगे और कुछ बनाते जाएंगे तो अच्छा रहेगा इसमें, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बाद में दोबारा आपने थोड़ा थोड़ा देखना ही है इसको। और बड़ी अच्छी फैसिलिटी है कि आप जब मर्जी इसको यूट्यूब को खोल के इसको दोबारा फिर देख सकते हो। अब टाइम कितना बढ़ा, 1 घंटा। तो 1 घंटा जो बढ़ा आपका, 1 घंटा बड़ा कितने घंटों में से है, बल्कि मैंने एक नंबर लिया, कितने नंबर में से, 4 घंटे थे ना, 4, कितना परसेंट बढ़ा, 100 से गुना हो गया, 4×4, 4×2=8, 4×5=20, बराबर है 25%। ये इसका आंसर, थोड़ा सा देख लो। इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि क्या हो सकता है। तो सिंपली क्या हो सकता है, इसमें कितने घंटे बढ़े हैं, मैंने 4 नंबर में से बढ़ा के 5 नंबर कर दिए, मेरे पहले 4 आ रहे थे, मेरे 5 आ गए, या 40 थे तो 50 आ गए, यही मान के चलिए आप। लेकिन बढ़े कितने हैं, इसमें भी बोला परसेंटेज इंक्रीज, बढ़े कितने हैं, अगर 40 नंबर और 50 नंबर लूंगा तो मेरे 10 नंबर बढ़ गए हैं, तो 10 नंबर की परसेंटेज निकाली है। लेकिन निकालने कितने में से है, क्योंकि पहले कितने थे, 40 नंबर थे, तो 10/40 किया, गुना 100 कर दिया। इस केस में 4 आवर उसका बैटरी बैकअप था, लेकिन बाद में कितना हो गया, 5 आवर। तो 5 आवर हुआ, इंक्रीज कितना हो गया, 1%। 1 घंटा, 1 घंटा कितने में से हुआ, 4 में से, 1/4 गुना परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दिया, 25%। तो इसका आंसर का इजी क्वेश्चन है, आ गया तो आप इजीली कर सकते हो, या इससे रिलेटेड भी आ जाए, हमें कोई गिला ना हो, या मुझे कोई गिला ना हो कि जब आपका पेपर हो और आपका पेपर जब मैं देखूं तो ऐसा ना हो कि ये वाला कुछ इस तरह का क्वेश्चन था वो छूट गया। अब एग्जामिनर का कोई पता नहीं था वो कब किस मूड में हो और कब कितने नंबर वो कितना टफ लेवल या कुछ अलग से लेवल कोई डाल दे इसमें। क्वेश्चन करेंगे, इन मार्च 1994, ठीक है, ये एग्जांपल लिए हुए हैं। द प्राइस ऑफ अ कार was 67,000 in April 1994. Its price was raised मतलब बढ़ा दिया गया by 10%. The price in April 1994 was, एक ऑप्शन ए 60,300, 60,300, दूसरा 67,670, सी ऑप्शन सिंपल सा हमने देखना है, देख लो थोड़ा इसमें आ रहा है वीडियो में। इन मार्च 1994 में एक कार का जो मूल्य था वो 67,000 था, लेकिन अप्रैल के बाद क्या हुआ, अप्रैल में नेक्स्ट मंथ में, इन अप्रैल इट प्राइस वाज रेज्ड बाय 10%। 10% किसका बढ़ा है, 10% इसका बढ़ा है, इसमें से 10% बढ़ा,
तो पहले क्या करेंगे, हम 67,000 का 10% निकाल लेंगे। तो अप्रैल में उसकी सेल प्राइस कितना होगा कार का, ये जमा जो 10% हमने निकाला है। तो 10% किसका, 67,000 का गुना 100 कर दिया, सॉरी जब 10% बोला है 10% हटाया तो 100 आ गया, गुना 67,000, 20 कट गई, तो ये कितना आया 67,670 गुना 10 बराबर कितना आ गया 67,100, 67,100 आ गया। तो ये तो वो आया जो 10% बढ़ गया। तो कॉस्ट इन अप्रैल क्या आएगी, जो मार्च में था, मार्च में 67,000 था, जमा हमने 67,100 कर दिया। तो इजीली जमा कर लो इसको, 0 से 0 0 7 7 6 13, देखिए 73,700 73,700 का आंसर, इसका आंसर 73,700। देखो फंडामेंटल वही है, बस जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और मेरी राय कि आपने बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है कि अगर आप घर पे बैठे हो और 5 का पहाड़ा या 6 पहाड़ा या 10 तक पहाड़े आप गिन रहे हो, पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। तो आपने कोई नहीं करना शर्म, अगर माइनस या प्लस नहीं आता है, अगर आपके घर पे मतलब भूल गए आप, प्लस माइनस तो आता है लेकिन मल्टीप्लाई या डिवाइड करना नहीं आता है, या भूल गए हैं या जल्दी कैसे करना है, तो आप अपने बच्चों से या घर में जो भी आपका बच्चा जो भी पढ़ रहा है उससे आप पूछ सकते हैं। कोई झिझक नहीं इसमें आपने रखनी है कि मैं इसमें प्लस या माइनस नहीं आ रहा है या मेरे को मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा है, पूछ लीजिए। यहाँ पे मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि करते करते इस तरीके से करें, इसको स्टेप को इस तरीके से करें कि आपको काटना 0 0 काटना आ जाए सिंपल, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा वो कटने वाला ही आएगा। जैसे यहाँ पे 67,000 था, 2 0 कट गई, सिंपल सा 67,100 आ गया 67,100 जमा ये कर दिया। और मुझे लगता है कि हमारा इतना एक्सपीरियंस भी हो गया है, हम आज इतने सालों से काम कर रहे हैं, और आज हम जो एटीटीज हैं, एटीटी जो काम कर रहे हैं, वो आज की डेट में एटीटी का काम ही नहीं है। कोई डाटा फीड कर रहा है, कोई एक्सेल शीट अपलोड कर रहा है, कोई कॉलिंग का काम कर रहा है, तो और हाईली क्वालिफाइड भी हैं। तो ऐसा मत मानिए कि अगर कहीं पे दिक्कत आती है, अदरवाइज हम किसी से कम नहीं है, और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। मैं भी पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, तो कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर लग रहा है कुछ पूछना है तो आप अपने बच्चों से पूछ सकते हो, अपनी फैमिली मेंबर से पूछ सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। जिस दिन आपका एग्जाम पास हो जाएगा, प्रमोशन होगी, सैलरी बढ़ेगी, एक जिंदगी में खुशी और एक अच्छा सा एक फीलिंग आएगी। उस फीलिंग को जब आप इंजॉय करोगे, तो ये छोटा मोटा जो कि आप कैलकुलेशन करते बार शर्म कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कुछ मैटर नहीं करता है। जिंदगी में मैटर करता है आगे बढ़ना। तो ये आगे बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी है, ये कोई कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन इसलिए कर रहे हैं, ये सीखने के बाद ही हम एक आगे प्रमोशन लेंगे, तो हर तरफ से उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, थोड़ा बड़ा है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि लगभग वीडियो ये इतना हो गया है, आप ये 4-5 न्यूमेरिकल कर लीजिए। अगले वाले लेक्चर में हम और आगे न्यूमेरिकल कर लेंगे, हर तरह का न्यूमेरिकल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, और मेरी तरफ से गुड लक आपको, गुड लक।